तो आ चुका है वो ट्रेलर जिसका इंतजार सालों से हो रहा था, अवतार 3 फायर एंड ऐश का ऑफिशियल ट्रेलर। और यकीन मानो इस बार सिर्फ पानी या जंगल की दुनिया नहीं, अब बात है आग की और राख की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे उस ट्रेलर के बारे में जो सिर्फ विजुअल ही नहीं बल्कि पूरी अवतार फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ बोलता है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखता है फ्लोटिंग माउंटेन, सीधा पार्ट 1 की याद दिलाता है। सेकंड शॉट अंडर वाटर शॉट, सीधा द वे ऑफ वाटर की दुनिया का इशारा। और तीसरा शॉट किरी जो शायद ग्रेट मदर आइवा की चूजन वन बन चुकी है। उसके चारों तरफ जो एनर्जी बन रही है ना, पेंडोरा की खुद की चेतना आइवा का मैनिफेस्टेशन है। अब सोचो अगर उसके पास आइवा की पावर्स हैं तो फिर जेम्स कैमरन ने खुद कहा फायर यानी वायलेंस, एंगर, हेट्रेड और ऐश उसकी कीमत। ये मूवी एक नए ट्राइब को एक्सप्लोर करेगी, द ऐश पीपल, जो आग को पूछते हैं, जलते हुए पेड़ों की राख में अपना भविष्य देखते हैं। एक लाइन ट्रेलर में सुनाई देती है, योर गॉडेस हैज नो डोमिनियन हेयर। इसका मतलब साफ है कि किरी का कनेक्शन आइवा से इस बार चैलेंज हो रहा है। क्या किरी ही सीड बियरर है? क्या स्पाइडर मरेगा? ट्रेलर में उसका मास्क टूटता दिखता है। क्या नेटेरी का भी एंड हो सकता है क्योंकि उसका गुस्सा अब मातृत्व से ज्यादा रिवेंज का रूप ले चुका है। और जो कर्नल है वो तो अब ऐश ट्राइब के साथ मिल चुका है। एक सीन में दिखता है कि पूरी बॉडी पे ऐश पेंट लगा के लड़ रहा है। अवतार 1 ने विजुअल्स में क्रांति लाई, अवतार 2 ने पानी के नीचे फिल्म बनाकर नया स्टैंडर्ड सेट किया। अब अवतार 3 का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्या आप कहानी से हिला पाएंगे? जेम्स कैमरन ने कहा ये मूवी रिस्क लेती है और शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट गेस व्हाट, दैट्स द होल पॉइंट। ओरिजिनल प्लान था 2018, 2020, 2022 और 2023 में चारों पार्ट रिलीज करने का। अभी तक सिर्फ 2 पार्ट आए हैं। पार्ट 3 आएगी 2025 में, पार्ट 4 2029 में, पार्ट 5 2031 में। इतनी देरी क्यों हो रही है जब पार्ट 4 की 30% शूटिंग हो चुकी है? जवाब है पार्ट 3 की कमाई पर। बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ये नहीं चली तो आगे की फिल्में भी रोक सकते हैं। जब नोलन की ओपनहाइमर आई तो जेम्स कैमरन ने कहा आपने जापान का दर्द क्यों नहीं दिखाया? अब वो खुद एक मूवी बना रहे हैं, घोस्ट ऑफ हिरोशिमा, जो 2027 में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में वो दिखाएंगे कि जब बॉम्ब गिरा तो इंसानियत पे क्या बीती। ये होगी उनकी पहली नॉन अवतार मूवी टाइटैनिक के बाद। तो फायर एंड ऐश सिर्फ एक ट्राइब नहीं, एक थीम है, वायलेंस, सैक्रिफाइस और रिवर्थ की। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ वीएफएक्स की बात है तो शायद इस बार जेम्स कैमरन तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, दिल से, दिमाग से और राख से। अगर आपको ये डीप एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ किरी बच पाएगी या फिर इस बार सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पेंडोरा अब भी जिंदा है और हम फिर मिलेंगे स्क्रीन की उस दुनिया में जहां सब कुछ संभव है।